हेलो एवरीवन, बीपीएससी तंत्र में आपका स्वागत है। आज है 5 दिसंबर और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। ये देखिए, आज शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि उम्र क्या है। उम्र महज एक नंबर है। अगर कोई इंसान किसी भी उम्र में कुछ भी करना चाहे, अगर उसके अंदर जज्बा हो तो कर सकता है। अभी देखिए कि 104 साल की उम्र में 89 अंक लाई है। एक केरल के कोट्टयम की कुटी अम्मा है। तो सोचिए 104 साल है। हाँ, आदमी 30-35 के बाद अपने आप को गिव अप कर देता है, हार मान लेता है और या फिर पढ़ने या फिर कुछ करने के लिए उम्र का हवाला देता है। तो खैर, उम्र एक नंबर है। आप किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर जज्बा हो तो चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। ये बस एक मोटिवेशन के लिए था। ये देखिए, बिहार के गया में बच्चों के लिए बचत के लिए क्या हुआ है, बच्चों का एक बैंक खोला गया है। ये बैंक क्या है कि बस बच्चों के लिए ही, इसका संचालन भी बच्चे करेंगे और इसमें छोटे छोटे पैसा, जैसे कि उनको पॉकेट मनी जो मिलती है 5, 10, 50 रुपया, तो वो जमा कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, ऋण भी ले सकते हैं, छोटे मोटे ऋण ले सकते हैं, जैसे कि, और वो भी बिना ब्याज के। जब ज़रूरत हो 50 से 500 तक उनको ऋण भी मिल सकता है और साथ ही साथ अपने छोटे छोटे बचत को जमा कर सकते हैं। इससे एक बच्चों के बीच संचार हो रहा है कि किस तरह से हम लोग अपने बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाएंगे, और बच्चे जो उसमें काम करेंगे वो भी सीखेंगे कि बैंकिंग व्यवस्था होती क्या है। तो खैर, पीटी फैक्ट के और ओरिएंटेशन से याद रखना है कि बिहार में बच्चों का बैंक कहाँ खुला है, तो गया में खुला है। ये देखिए, शहरीकरण जो है 11.27 से बढ़कर 15.28% हो गया है बिहार में। एक कहना है तारा किशोर यानी कि उप मुख्यमंत्री का। और इसमें पीटी फैक्ट से यही है कि 11.27 से 15.28 हुआ। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि नगर निकाय की संख्या कितनी हो गई है, टोटल 258 हो गई है। पहले 142 थी और अब 258 हो गई है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है बात। बाकी ये डेटा भी याद रखना है कि 15.28% हो गया है। ये देखिए, राजस्व विभाग, बिहार का राजस्व विभाग 3 जगहों पर दिल्ली में हेल्प डेस्क खोलेगा। एक्चुअली देखिए, बिहार से कई लोग हैं जो बाहर रहना पसंद करते हैं, और ख़ासकर दिल्ली में बिहारी मतलब बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से लोग काम कर रहे हैं। अब छोटे छोटे काम के लिए, ज़मीन की रसीद वगैरह कटवाने के लिए उन्हें बार बार बिहार आना पड़ता है। तो इसकी सुविधा को ख़त्म करने के लिए भी बिहार सरकार जो ला रही है कानून, या जो भी काम कर रही है, खासकर अपने खेती वाले ज़मीन वाले इशू में, तो उसके लिए तो देखिए 3 जगह खुलेगा। कहाँ कहाँ? पहला खुलेगा चाणक्यपुरी में, जहाँ स्थित है उसका बिहार निवास और बिहार भवन। और तीसरा द्वारका स्थित बिहार सदन में। तो 3 याद रखना है, बिहार निवास, बिहार भवन और बिहार सदन में। ये 3 जगहों पर क्या खुलेगा, हेल्प डेस्क खुलेगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर उनका ज़मीन का रसीद कटेगा, यहाँ पर उनको नक्शा प्राप्त हो जाएगा। तो ये जितने भी समस्या है ज़मीन से रिलेटेड या फिर सर्वे से रिलेटेड समस्या, हो सके डॉक्यूमेंट जमा करना है तो आप वहीं जमा कर लीजिए, आपको बिहार आने की ज़रूरत नहीं है। और हर महीने वहाँ बिहार के अधिकारी क्या जाएंगे, काम की समीक्षा करेंगे कि हाँ कितना आया, कितने लोगों को समस्या है और उस समस्या का समाधान कैसे होगा। मतलब सरकार अब आपके पास आएगी अगर आप बाहर में रह रहे हैं तो, बिहार की समस्या को लेकर के। तो ये बहुत अच्छा कदम है बिहार सरकार के द्वारा, खासकर उन लोगों के लिए जो बाहर रह रहे हैं, छोटे मोटे काम करते हैं और उन्हें लेके आया नहीं जा रहा। तो ये याद रखिएगा, पीटी ओरिएंटेड से 3 जगह पर है, बिहार निवास, बिहार भवन और द्वारिका में बिहार सदन। ये देखिए, पटना बेतिया एनएच का जो नाम है वो NH 139W रखा गया है। पटना बेतिया का जो है एनएच का नाम चेंज कर दिया गया है। ये NH 139 यानी कि पटना एम्स के पास से होते हुए कहाँ 127 तक जोड़ेगी। मतलब यहाँ एम्स से शुरू होती हुई कहाँ जाएगी, बेतिया जाएगी, और इसका नाम रखा दिया है NH 139W। और ख़ासकर इसको भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रखा गया है, शामिल कर दिया गया है, और तब नाम चेंज किया गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ बुद्धा सर्किट में भी अपना अहम रोल निभा रही है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पटना और बेतिया को जोड़ने वाले NH का नया नाम क्या है, तो 139W। आइए थोड़ा मैप में इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आपका पटना है और यहाँ पर आपका बेतिया है, यानी कि पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय। देखिए, कुछ कुछ जगहों का जिला मुख्यालय अलग है और राज्य का नाम अलग है। जैसे पश्चिमी चंपारण बेतिया है, पूर्वी चंपारण मोतिहारी है, तो इनका नाम याद रखना। तो यहाँ से पटना से डायरेक्ट ऐसे NH जा रही है, इसका नाम आपका हो गया है 139W। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देखिए कि आयोग ने माना ये लोमस और याग्वल्क्य पहाड़ी, ये पाई कहाँ है जाती हैं, ये नवादा जिले में है, और इनको इको सेंसिटिव जोन में स्वीकार कर लिया गया है।
या इको सेंसिटिव जोन में डाल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, जिसके चलते यहाँ खनन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अभी खनन को रोक दिया गया है और इको सेंसिटिव जोन में है। बीटी ओरिएंटेड से डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि लोमस और यागबलक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो नवादा में, याद रखिएगा। अब नेशनल न्यूज नौसेना दिवस पर लगाया गया देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। याद रखिए कि कल यानी कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और वहाँ 285 फीट और 150 फीट का लंबाई हो गया 225 और चौड़ाई हो गया 150, 1400 किलो का एक खादी का झंडा नौसेना ने फहराया। याद रखना है मुंबई में किया गया है सबसे बड़े झंडे का। ये देखिए गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को सिप्रिन फोयस पुरस्कार मिला है। वाशिंगटन में भारतीय अमेरिकी ये जो है निखिल श्रीवास्तव हैं, भारतीय मूल के अमेरिकन हैं, तो इनको ऑपरेटर थ्योरी के लिए दिया गया है। तो नाम याद रखना है सिप्रियन फोयस पुरस्कार निखिल श्रीवास्तव। ये देखिए सभी 10 विकेट लेकर एजाज ने रचा इतिहास। देखिए एक टेस्ट क्रिकेट में 10 के 10 विकेट लेने वाले एजाज पटेल हैं, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। बेसिकली इनका जन्म हुआ है मुंबई में और न्यूजीलैंड इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की ओर से खेलते हैं। तो ऐसा करने वाले 3 हो गए गेंदबाज। पहला जिम लेकर हैं, जो कि इंग्लैंड के हैं खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 10 विकेट लिए थे। दूसरा हमारे भारत के थे अनिल कुंबले, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लिए थे। और तीसरे हो गए एजाज पटेल, न्यूजीलैंड है और भारत के खिलाफ इन्होंने यह कारनामा किया है। तो नाम तीनों याद रखना है, जिम लेकर अनिल कुंबले और एजाज पटेल। एजाज पटेल का नाम सुनने में भारतीय लगता है, लेकिन ये है न्यूजीलैंड के, याद रखना है। तो आज 5,02,000। हाँ ये देखिए अमेठी में, यूपी के अमेठी में क्या बनेगी, AK 203 असॉल्ट राइफल। तो 5 लाख असॉल्ट राइफल बनेगी यूपी के अमेठी में। तो आज के लिए बस इतना ही।